नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। जन्माष्टमी एक ऐसा पवित्र त्यौहार है। शास्त्रों में मान्यता है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक आम जनमानस अपने जन्मोत्सव पर एक बृहद यज्ञ अनुष्ठान धूमधाम से हर्षोल्लास से अपने बंधु बांधवों के साथ मनाता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के अर्थात द्वापर में जन्मे भगवान कृष्ण अष्टमी की तिथि को, जो उनका जन्म होता है रात्रि में 12 बजे, इस पवित्र अवसर पर हम उनका पूजन कैसे करें और इस पूजन को करने से हमें लाभ क्या मिलेगा। माताएं लड्डू गोपाल के स्वरूप में, बाल्यकाल के स्वरूप में बाल कृष्ण का पूजन करती हैं। बाल कृष्ण का पूजन क्यों किया जाता है? सबसे पहली बात ये कि अगर आपके परिवार में तमाम प्रकार के ऐसे विद्वेष, तमाम लड़ाई झगड़े, तमाम प्रकार के ऐसे संतति का जन्म नहीं हो रहा है, अर्थात संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो लड्डू गोपाल का पूजन अवश्य ही करना चाहिए और घर में रखना चाहिए। दूसरा ये, तमाम प्रकार के विवादों से आप बहुत संलिप्त हैं, नाना प्रकार के क्लेश सायंकालीन से लेकर के प्रातःकालीन बेला तक ये चीज़ें आपके पूरा चलती रहती हैं। इन तमाम प्रकार के विद्वेषों से, झंझटों से, क्लेशों से बचने के लिए घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा को आप स्थापित करें, उनका विधिवत पूजन करें और पूजन करने से आप अपने जीवन में एक नया मार्ग, एक नया आयाम स्थापित कर सकते हैं। अब जन्माष्टमी के इस पवित्र अवसर पर भगवान कृष्ण को ऐसा क्या समर्पित करें, ऐसा पूजन में क्या करें जो बेहद खास हो। सामान्य रूप से 16 प्रकार से पूजन की विधि बतलाई गई है। षोडशोपचार पूजन कहा जाता है, पंचोपचार पूजन कहा जाता है, जिसमें आप गंगा जल से भगवान को जन्म के बाद स्नान कराते हैं, पंचामृत से दूध दही घी मधु शक्कर से शर्करा से स्नान कराते हैं और स्नान के बाद उनको सुंदर सा एक सुगंधित तेल और इत्र उनके शरीर पर विधिवत लेपन करते हैं। तत्पश्चात सुंदर श्रृंगारों से, उनके आभूषणों से, वस्त्रों से उनको समलंकृत करते हैं, अच्छा विधिवत सजाते हैं। जब भगवान सज करके तैयार हो जाते हैं तो उनको उनके मस्तक पर केसर का तिलक आप लगाएं। केसर का तिलक जन्माष्टमी के दिन लगाने से सर्वत्र विजय आपको भी प्राप्त होगी और भगवान की जो सुंदर दिव्य विग्रह है, प्रतिमा है, वो सदैव ऊर्जावान बनी रहेगी। अब रही बात कि आप भगवान को ऐसा भोग में समर्पित क्या करें। बाल्यकाल है, लड्डू गोपाल का पूजन हो रहा है, जन्म के समय पूजन हो रहा है, ऐसे में आप माखन और मिश्री का भोग प्रत्येक घरों में माताएं लगाती हैं, शास्त्रों के अनुसार भी लगता है। लेकिन याद रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, श्रीमद् भगवद गीता में अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसका उल्लेख आया है कि भगवान को बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है, आपका भाव समर्पित होना चाहिए। भावो विद्यते देवा। तो ऐसे में आप उन्हें धूप दीप नैवेद्य के रूप में मिष्ठान भी चढ़ा सकते हैं, फल भी चढ़ा सकते हैं, आदि तमाम प्रकार की वस्तुएं हैं जिनको प्रसाद के रूप में प्रत्येक जनमानस प्राप्त करके अपने जीवन को आनंदित कर सकता है। अब रही बात कि विशेष रूप से भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण को, बाल स्वरूप को क्या समर्पित किया जाए। हर श्रृंगार का एक पुष्प आता है, यदि पुष्प ना हो तो पत्ते की माला को बना करके भगवान कृष्ण को समर्पित करें, उनके विग्रह पर समर्पित करें। पान के पत्ते पर शहद लगा करके उस शहद को अर्थात उस पत्ते को आप भगवान कृष्ण के समक्ष, जो भोजन पात्र है, भोग का पात्र है, यदि उसमें रखेंगे तो आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में तमाम प्रकार से माधुर्यता आएगी। और चीज़ें देखी जाती हैं कि कुछ ऐसे सूक्ष्मोत उपाय हैं जिनको करने से आपका राजनीतिक कैरियर, आप सामाजिक हैं तब, बिजनेसमैन हैं तब, आदि कुछ चीज़ें हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जिनमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखा जा सकता है। हालांकि पूजा पाठ करने से भगवत भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन हम अपने कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें देखते हैं, उन रुकावटों का सामना जो कर रहे हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं चढ़ा करके हम उस अवरोध को दूर कर सकते हैं। क्या है वो? आपको एक बांसुरी समर्पित करनी है भगवान कृष्ण को। वो काष्ठ बांसुरी हो, वो चाहे लकड़ी की हो, या फिर प्रयास रहे कि चांदी की बनी हुई छोटी सी बांसुरी आज के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को समर्पित करें और वो रात्रि भर भगवान के पास रहे। प्रातःकाल उस बांसुरी को पूजन करने के बाद प्रणाम करें और उसे आप अपने जेब में भी रख सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ध्यान रहे कि उस बांसुरी को शुद्ध और स्वच्छ तरीके से अपने साथ लेकर के चलें। उसको ले चलने का उद्देश्य क्या होगा? आप अपने जीवन में जिस प्रकार से बांसुरी की धुन प्रत्येक मानव को आह्लादित करती है, ऐसे ही आपके उस पॉकेट में वो पड़ी हुई बांसुरी प्रत्येक व्यक्ति के सामने जब आप उनके समक्ष जाएंगे तो आपके द्वारा बोली गई बातें, आपके द्वारा किया गया कार्य उनकी अंतरंगों तक
जो है व्याप्त होगा और आपकी यश और कीर्ति, आपकी प्रतिभा सदैव बढ़ती चली जाएगी। इस छोटे से उपाय को करने से भगवान कृष्ण तो प्रसन्न ही होंगे, आपके जीवन में तमाम प्रकार से भगवत भक्ति और ज़्यादा आएगी, जिससे आपके कुल में नौनिहाल जो जन्म लेंगे वो साक्षात कृष्ण के स्वरूप होंगे, बाल कृष्ण होंगे, उनके अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। ठीक ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।